कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ना, जो फर्स्ट हाउस हम स्वयं हैं, तो हमारा बुनियाद कहाँ पे है, तो नौवां घर जो भाग का घर होता है। सेम दूसरा घर है धर्म का घर है, तो उसका बुनियाद क्या होगा, धर्म का बुनियाद कर्म होगा, 10वां घर, क्योंकि सेकेंड हाउस से 10th हाउस। तो हर भाव से जो 9th भाव है वो उसका बुनियाद है। तो उस पे मेन फोकस यहाँ पे हर, ये हमको माइंड में रखना है, हर ग्रह का जो पहला भाव में जो ग्रह बैठा है, तो उसका बुनियाद यहाँ से हम देखेंगे जो 9th में जो है वो, अगर वो बुनियाद अगर खराब है तो मतलब उस ग्रह को भाग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो लाल किताब में राशियों की बात तो कभी कभार आती है, लेकिन ज्यादातर घरों की ही चर्चा होती है। तो जब पहले घर की चर्चा अगर हम करें, तो इसका मतलब क्या हुआ, जन्म कुंडली का पहला घर देखा गया। जब दूसरे घर की बात करें तो उसका मतलब दूसरा घर देखेंगे। तीसरे घर की बात करें तो मतलब तीसरा घर देखेंगे। तो लाल किताब में घर और भाव, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, इस तरह से हम लोग सीखेंगे घर का इम्पोर्टेंस। तब जैसे पहला घर है, तो पहला घर क्या होता है, तो हम स्वयं हैं, हमारा शरीर है, व्यक्तित्व है, आत्मविश्वास है। पहला घर लाल किताब में राज सिंहासन को बताता है। मतलब ये इसका कारक है सूरज, तो सूरज राजा है, तो इसलिए राज सिंहासन को इंडिकेट करता है, हेल्थ को, स्वभाव को, हमारा जो मानसिकता है उसको इंडिकेट करता है। और हमारे सामने में जो व्यक्ति है उस पर हमारा कितना प्रभाव पड़ेगा, वो पहला घर से ही देखा जाता है। हमारे अंदर कितना पेशेंस है, सब्र है, वो भी पहला घर से देखते हैं। तो उसका मालिक है मंगल, कारक है सूरज। यहाँ पे ऊंच होता है सूरज, नीच होता है शनि। तो जन्म समय में या गोचर में लगन में बैठा हुआ ग्रह सिंहासन का अधिपति बनता है। इसलिए यदि लगन में गुरु हो तो वह ग्रह किसी से बैर नहीं रखता। लगन स्थित ग्रह राजा है, लेकिन वह राज का संचालन 11वें भाव अर्थात कुंभ राशि से करता है, और 8वां भाव वृश्चिक उसका नेत्र कहा जाता है। तो लाल किताब में क्या कंसेप्ट है ना, देखिए लाल किताब में ये हमारा पहला घर है, तो उसको बोला जाता है राजा। उसके सामने में जो ग्रह घर है, 7वां घर, यहाँ पे जो ग्रह बैठा है उसको बोला जाता है वजीर, जो राजा का हुक्म मान करके काम करेगा, वजीर। अब राजा जो काम करेगा, राजा को कहीं जाना है, तो राजा को जाने के लिए आय का, आंख का काम 8वां घर में जो ग्रह बैठा है वो करता है। और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए 11वां घर में जो ग्रह बैठा है वो पाँव का काम करता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे जुपिटर बैठा है, और 8वां घर में जुपिटर का दुश्मन बैठ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जुपिटर जो है पहला घर में मालिक है मंगल, अकारक है सूरज, दोनों का मित्र है, तो बहुत अच्छा कंडीशन में जुपिटर है। लेकिन अब आंख खराब हो गई, दुश्मन यहाँ बैठ गया तो आंख खराब है। तो अगर व्यक्ति का आंख अगर खराब है तो कैसे काम करेगा, तो उसका काम करने का जो तरीका है वो प्रभाव कम हो जाएगा ना उसको, अब उसको देखने के लिए दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा। और अगर सपोज कीजिए, अगर 11th हाउस में भी जुपिटर का एनिमी प्लानेट आ गया, तो अब उसका जो चलने का था उसमें भी कमी आ गई। तो लाल किताब में जब एनालिसिस करते हैं तो ये देख, ये इंपॉर्टेंट है। जब पहला घर का एनालिसिस करेंगे तो 8वां 11वां को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर 8वां 11वां में भी अगर उसका दुश्मन ग्रह नहीं है, तब अच्छा फल मिलेगा, या खाली है तभी मिलेगा अच्छा।
क्योंकि खाली है, अगर आत्मा में खाली है तो वो अपना आंख से देख सकता है। जब दुश्मन ग्रह है तब वो उसका आंख को नहीं देखने देगा, उसके आईसाइट को प्रॉब्लम करेगा। तो जब देख नहीं सकता है तो निर्णय कैसे लेगा? तो इसलिए जो है सो डिसीजन पे चेंज होता है। तो अब देखिए, पहला घर में जो बैठा है प्लानेट वो राजा होगा, तो जरूरी नहीं है वो राजा होगा, उसको राजगद्दी मिलेगा, जरूरी नहीं है। राजा को जो सुख मिलता है, तो अगर अच्छा ग्रह बैठा है तो व्यक्ति को वो सुख सुविधा सब मिलेगा जीवन। तो पहले घर का मालिक मंगल है और इसका कारक सूरज है। यहाँ सूरज को उच्च माना जाता है और शनि को नीच। इसकी विशेषता है राज सिंहासन। अब सबको राज सिंहासन तो नहीं मिलता, लेकिन घर के अंदर